करते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ क्या होता है मिरर फार्मूला एक्चुअली में। तो मिरर फार्मूला, ठीक है, क्या होता है ये। तो ये जो मिरर फार्मूला है ये एक तरह का रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये इन तीन चीज़ों का क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है, उसी को ये मिरर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये देखो, अ फार्मूला which gives a formula which gives the relationship between किसके बीच का, इमेज डिस्टेंस यानी कि v, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u एंड फोकल लेंथ यानी कि f। ठीक है, किसके बीच का रिलेशनशिप होता है ये, इमेज डिस्टेंस यानी कि v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u एंड फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इसी को ही तो मिरर फार्मूला कहते हैं। यानी कि फार्मूला क्या है वो देखो, 1 अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equals to 1 upon focal length. In short, 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f. ये तुम्हारा मिरर फार्मूला है। ठीक है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, f फोकल लेंथ, और क्या है। अब ये तो थी मिरर फार्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है ये, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये एक तरह का रेशियो होता है किसके बीच, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का ये रेशियो होता है। ठीक है, तो सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो होता है किसके बीच का, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का क्या होता है, ये रेशियो होता है। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं। तो m इज इक्वल टू, मैं h1 या इमेज को लिख दो hi, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को लिख दो ho। ठीक है, सिंपल वे में, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi है इमेज, o है ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है या नहीं। अब मैग्निफिकेशन का प्लस किस में लगाते हैं और माइनस किस में लगाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, देखो अगर तुम्हारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है तो मैं मैग्निफिकेशन को कैसे कंसिडर करूंगा, प्लस साइन। तो मेरा मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव का। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं। ठीक है, और अगर मेरी इमेज, इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, अगर मेरी इमेज रियल और इन्वर्टेड हुई तो मैं मैग्निफिकेशन को नेगेटिव कंसिडर करूंगा, नेगेटिव साइन। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है
वो दूसरा, एक तो ये हाइट के टर्म्स में, एक होता है डिस्टेंस के टर्म्स में, ठीक है। एक ऐसा होता है डिस्टेंस के टर्म्स में, यानी कि यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस के टर्म्स में मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव का इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन शॉर्ट m इज इक्वल टू नेगेटिव का v अपॉन में u। समझ में आया? एक ये फॉर्मूला है जो डिस्टेंस के टर्म्स में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो ये है डिस्टेंस के टर्म्स में मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अगर मैं डिस्टेंस और ये हाइट वाले को दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा वो देखो। एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू में नेगेटिव का वी अपॉन में यू। ये वाला भी फॉर्मूला जो होता है वो यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में। कैसे? जैसे कि हाइट ऑफ इमेज दे दिया, वी दे दिया, यू दे दिया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे? तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना। तीन चीज़ दे रखी होंगी, फोर्थ वन निकालनी हो तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना। बाकी तो ये दो फॉर्मूले हैं ही, ठीक है ना। सो ये था मैग्निफिकेशन। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। चलो फिर ठीक है, थैंक यू।